हेलो दोस्तों। आज हम लोग 11th क्लास बिहार बोर्ड की रेनबो पार्ट 1 की पुस्तक की पोयम पढ़ेंगे। पहला पोयम है इसका, जिसका नाम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। ये पोयम पढ़ने से पहले हम इसके पहले पोयट के बारे में जान लेते हैं कि पोयट ने इसमें क्या कहा और उसके बारे में क्या लिखा है, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पोयम के बारे में, पोयट के बारे में जानने के। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनका जन्म 1861 और 1941 में हुआ था। द रिसिप्ट of the Nobel Prize for the Literature in 1913 was one of the greatest lyric poet of the world। मतलब कहने का मतलब यह है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को अपने लिरिक यानी उनके बेस्ट वर्क लिए 1913 ईस्वी में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। आगे चलते हैं। ही वॉज आल्सो ए नोटेड ड्रामाटिस्ट, नोवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, फिलोसफर एंड ह्यूमनिस्ट, नेशनल बिल्डर एंड फाउंडर ऑफ द इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एट द शांति निकेतन। मतलब ये हुआ कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वे क्या करते, एक ड्रामाटिस्ट थे, नाटककार थे भी थे, नोवेलिस्ट भी थे, नोवेल लिखते भी थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, फिलोसफर भी थे और नेशनल बिल्डर भी थे, ह्यूमनिस्ट भी थे, तथा हमारे देश के योगदान में उन्होंने एक शांति निकेतन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की। वो फाउंडर है उसके। आगे चलते हैं। ही रोड्स प्राइमरली इन बांग्ला। उस शुरुआत में वो बांग्ला भाषा में लिखते थे, बट रेंडरेड ए लार्ज नंबर ऑफ हिज ओन वर्ड्स इन इंग्लिश एंड इन द प्रोसेस रोट देन यू। और बाद में उन्होंने बहुत सारे अपने कार्यों को उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया और उसे लिखा। सच वर्क्स इंक्लूडेड, उनकी मुख्य जो वर्क है, जो किताबें हैं, जो अंग्रेजी में उन्होंने अनुवाद भी किया था, उसका नाम है गीतांजलि, द क्रिसेंट मून एंड कौन सी है, द गार्डनर। इसके अलावा उनकी इन हिज कहता है कि हिज अदर इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूडेड, और इसके अलावा उनकी और बुकें हैं, देखो गोरा, द रेक, द पोस्ट ऑफिस, साधना एंड द होम एंड द वर्क, द होम एंड द वर्क, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। ये क्या है, गीतांजलि से लिया गया है। जो गीतांजलि इनकी पुस्तक थी उसी से लिया गया है। इज द वन ऑफ द बेस्ट रिमेम्बर्ड पैट्रियोटिक पोयम। यह बहुत ही एक पैट्रियोटिक पोयम है, मतलब पितृत्मक है, यादगार वाला भी पैट्रियात्मक पोयम है, कविताएं हैं। इट इज ए प्रेयर टू गॉड टू अवेकन द कंट्री फ्रॉम द डार्कनेस एंड द स्लेवरी इनटू ए स्टेट ऑफ आइडियल फ्रीडम। कहने का मतलब ये है कि ये जो पोयम लिखे हैं इन्होंने उस समय लिखे हैं जब हम लोगों का देश गुलाम था, और ये भगवान से प्रार्थना करते हैं इस पोयम के माध्यम से कि हमारे जो जनता है, हमारे जो देश के लोग हैं, वो क्या करें, इस दासता के प्रति, इस गुलामी के प्रति, इस अंधेरे के प्रति जग जाए और स्वतंत्रता के लिए एक आदर्श आइडियल स्थापना करें। द होल पोयम इज ए सिंगल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुज प्रिंसिपल क्लॉज इट इज़ द लास्ट लाइन। कहते हैं कि जो सारा पोयम है वो सिंगल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में है, मतलब एक कॉम्प्लेक्स, एक से जुड़ा हुआ कॉम्प्लेक्स का है, और उसका जो प्रिंसिपल है, मेन जो थ्योरी है, वो लास्ट लाइन में दिया हुआ गया है। समझ में आ गया? अब इसलिए अब चलते हैं हम लोग पोयम को पढ़ते हैं। देखिए ये है पोयम। मैंने जो मीनिंग है उसके जो कुछ मीनिंग है, जो हार्ड मीनिंग है, मैंने उसे लिख दिया है और मैं आपको बोलता चलूँगा, आप उसे देखते चलेंगे। जैसे वेयर मतलब होता है कहाँ, जहाँ। इसमें माइंड में मतलब होता है मन, दिमाग। विदाउट मतलब होता है बिना। इस तरह से सारे मीनिंग में बताता चलूँगा, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने इसमें लिख भी दिया, आप गौर से देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ मिलेगा। कहते हैं, तो पहला स्टेज हम लोग पढ़ते हैं इस पोयम का। कौन सा पोयम है? तो पोयम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। तो कहते हैं कवि रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं क्या कहते हैं कि वेयर द माइंड इज
विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। कहने का मतलब है कि कभी कल्पना कहते हैं उस देश के, वैसी देश की कल्पना करते हैं जब हम लोगों का देश गुलाम था, कि जहाँ पर हमारा जो दिमाग है, हमारा मन जो है वो क्या है, विदाउट फियर यानी भय मुक्त है, एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और हम जो है सर उठाकर जी सके। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के ज़माने में हम सर उठाकर नहीं जी सकते, शांति से नहीं जी सकते थे, और हम हर जो मन में बातें हमेशा डर बना रहता है। इसलिए कहते हैं कि जहाँ जो है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहाँ जो है हमारी मन जो है भय मुक्त हो और सर उठाकर हम जी सके। इतना हुआ है तक। सेकंड कह रहा है वेयर नॉलेज इज फ्री, जहाँ पर क्या है कि ज्ञान जो है, नॉलेज मीन्स यहाँ पर ज्ञान हो गया, जहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने की आज़ादी हो, मतलब ज्ञान फ्री का मतलब हो कि वैसा देश हम लोगों का हो कि जहाँ पर जो है ज्ञान सबको फ्री में मिले, कोई इसमें रुकावट न हो। फिर आगे कहते हैं वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय द नैरो डोमेस्टिक वाल्स। देखो यहाँ पर होता है कि वर्ल्ड मतलब संसार होता है, ब्रोकन मतलब कटा हुआ, टूटा हुआ, या बटा हुआ, फ्रेगमेंट्स होता है छोटे टुकड़े, दिख रहे हैं छोटे छोटे टुकड़े। नैरो डोमेस्टिक मतलब होता है कि छोटी विचार यानी जात पात में बटे हुए जो छोटे छोटे विचार रहते हैं वैसे कहते हैं। तो कहते हैं कि वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन, जहाँ संसार यानी संसार मतलब हमारा देश जो है कि नॉट ब्रोकन नहीं बटा हुआ हो, न कटा हो, टूटा हुआ हो, किसमें, अप टू इन फ्रेगमेंट छोटे छोटे टुकड़ों में, बाय द नैरो डोमेस्टिक वाल्स मतलब जो जात पात की विचारें हैं, जो जात पात की विचारधाराएं हैं, उसके चलते हमारे जो देश है वो छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बटा हो, ऐसा हम लोगों का देश है। इस लाइन का मतलब, कहने का मतलब यही है कि छोटे छोटे जो विचारधाराएं, जात पात भेदभाव है, उसके चलते छोटे छोटे टुकड़ों में हमारा जो देश है वो न बटा हो, ऐसा देश हम लोगों का हो जाए। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, ट्रूथ मतलब होता है सत्य, डेप्थ मतलब गहराई। कहते हैं कि जहाँ हमारे वर्ड्स मतलब यहाँ पे विचार है, जहाँ हमारे जो विचार है यानी मन की जो बातें हैं वो डेप्थ ऑफ ट्रूथ मतलब सत्य की गहराइयों से आए, जो हम विचारे बात बोले वो बनावटी ना हो बल्कि हमारे मन में सत्य की गहराइयों से आए, उसमें सत्य झलकता हो, ऐसा हमारे विचार बाहर आए। फिर आगे कहते हैं कि वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म टूवर्ड्स परफेक्शन। यहाँ होता है टायरलेस मतलब अथक, जो अथक मतलब जो लगातार काम करते हैं, और स्ट्राइविंग मतलब होता है कोशिश, जो लगातार कोशिश, स्ट्रेचेज मतलब जो होता है हिस्सों में, कहते हैं कि जो अथक प्रयास कर, इसका मतलब है कि वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म टूवर्ड्स परफेक्शन, मतलब कहने का मतलब है कि जो हमारे यहाँ काम करने, अथक प्रयास करने वाले हैं, उनकी जो कोशिश हो, जो उनकी कोशिश हो, अनेक हिस्सा में जो कोशिश कर रहे हैं वो किस प्रकार से उनके हाथ यानी उसकी प्रयास जो किस हाथ में जाए कि टुवर्ड परफेक्शन मतलब निरंतरता की ओर जाए। निरंतरता, परफेक्शन मतलब पूर्णता, परफेक्शन में से कहता है कि पूर्णता, जो काम करे वो पूर्णता की ओर जाए। जो कहने का हो गया इसका अर्थ कि जो काम करने वाले हैं, प्रयास करने वाले, उनकी जो कोशिश हो, उनकी सारी कोशिश के जो हिस्से हैं वो देश को आगे यानी परफेक्शन को ले जाने में, पूर्णता को ले जाने में ही वो काम करे, ऐसी विचारधारा, ऐसा देश हो हम लोगों का। आगे कहते हैं कि वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे। कहते हैं कि वेयर द क्लियर स्ट्रीम रीजन मतलब होता है, देखो लिखो यहाँ पर, कारण की स्पष्ट धारा, जहाँ कारण की स्पष्ट धारा हैज नॉट लॉस्ट यानी खोए ना, किस प्रकार, इट्स वे इनटू द ड्रियरी, ड्रियरी मतलब है सुनसान, डेजर्ट सैंड एंड डिड हैबिट्स। कहते हैं कि जहाँ कारण की स्पष्ट धारा जो है वो अपने सुनसान माने सुनसान की ओर न खो जाए, मतलब समाप्ति की ओर न जाए, एंड डेजर्ट सैंड ऑफ द डीड हैबिट, जो हम मरे हुए विचार है, जो मरे हुए आदत है, उनकी सूखी बालू मतलब जो मरे हुए विचार है जो सूख गए हैं, उनकी जो है वो सुनसान के रास्ते हुए मत चल जाएं, सुनसान के रास्ते हुए मत चलो, मतलब कि जो मरे हुए विचार है, जो आदत है, जो खो चुके हैं,
जो हमारे समाज में स्थापित है, बने हुए हैं, एक डेजर्ट के जैसे बालू कैसे पड़ा रहता है, उस तरह से जो विचारे हमारे यहाँ बने हुए हैं वो एक सुनसान की ओर न चले, बल्कि उनका क्या है, उनकी अगर जाना है तो उनकी एक स्पष्ट कारण धारा रहे, यानी कारण की स्पष्टता दिखे। ये लगे हैं कि जो विचारे हैं उनकी कारण की स्पष्टता दिखे, ऐसा हमारा देश होना चाहिए। इन्हें कि कोई भी कारण न हो और कोई सी विचार को ख़त्म कर दिया, दबा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाई दी where the mind is led forward by the into ever widening thought and action। ईवर वाइंडेनिंग मतलब होता है निरंतर आगे, और थॉट और एक्शन का मतलब, थॉट मतलब विचारे और एक्शन मतलब कार्य। कहते हैं कि वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड, जहाँ जो हम लोगों का दिमाग है, हमारा जो मन है, वो आगे की ओर निरंतर चले अपने विचारों एंड कार्यों, अपने विचारों और कार्यों से हमारा जो दिमाग है और मन है हमेशा निरंतर की ओर आगे बढ़ता चले, ऐसा हम लोगों का देश होना चाहिए, ऐसा हम लोगों के लोगों के विचारधाराएं होना चाहिए। ऐसी देश की वो कल्पना करते हैं कि जहाँ पर हम लोगों का जो दिमाग है, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय द इनटू द एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, जहाँ पर हम लोगों का विचारे जो है हमेशा अपने विचारों और कार्यों को बढ़ाने के लिए उसमें विचारों और कार्यों से निरंतर आगे की ओर बढ़ता चले। और लास्ट में कहते हैं कि इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माई कंट्री अवेक, मतलब कहते हैं कि इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, ये जो है स्वर्ग की स्वतंत्रता, स्वर्ग की स्वतंत्रता समझो, कल्पना करो स्वर्ग का आदमी उदाहरण देता है तो कितने बड़ी बात होती है। स्वर्ग की स्वतंत्रता, जहाँ कहते हैं अपने पिता से मतलब होता है हमारे देश के लोगों से कि हम लोग हमारे देश के लेट माई कंट्री अवेक, हमारे देश की लोग जग जाओ। अगर तुम जग जाओगे तो हेवन ऑफ फ्रीडम इनटू, हम लोग क्या करेंगे, स्वर्ग की स्वतंत्रता में रहेंगे, हम लोग स्वतंत्र की स्वतंत्रता जैसा रह जाएंगे। वही कह रहे हैं कि लेट माई कंट्री अवेक, मेरे देश के जो लोग हैं वो सारे लोग क्या हो जाएं, जग जाएं। जगने से क्या होगा, ये सारे विचारे जो ऊपर बात किए हैं उन्होंने, वो सब वैसी देश की कल्पना हो जाएगी। अगर हमारे देश के लोग सभी लोग जग जाएंगे, सभी लोग पढ़ लिख लेंगे, सभी लोग स्वतंत्र हो जाएंगे तो, और कल्पना करते हैं कि अगर आप लोग सभी लोग जग जाइएगा तो हमारे जो दोष है वह स्वर्ग की क्या हो जाएगी, स्वर्ग की स्वतंत्रता जैसी हो जाएगी। स्वर्ग में जिस प्रकार स्वतंत्र रहते हैं उस प्रकार से हो जाएगी। इसलिए